गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर आने वाली राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक नवीन और सार्थक प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारी क्लास होगी राजस्थान के आर्थिक सर्वे की। और ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले आर्थिक सर्वे की 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। मेरा मकसद है कि समाज के गरीब और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, नोट्स की दिक्कत रहती है, तो उन बच्चों को मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाना, उनको नोट्स उपलब्ध करवाना और साथ ही साथ मार्गदर्शन करना मेरा उद्देश्य है, ताकि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में सतत विकास लक्ष्य 2030 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीसी निदेशालय और स्वायत्त शासन विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि इस प्रकार के जो परीक्षण प्रश्न है एसडीजी से रिलेटेड, उनको सीधे तौर पर फैक्चुअल डाटा के रूप में पूछा जा सकता है। आज की सीरीज के अंदर मैंने 30 क्वेश्चन लिए और सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिनको सीधे-सीधे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एज़ इट इज़ उठाकर पूछा जाएगा। इसलिए हमें इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमारे पहला प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, सतत विकास लक्ष्य 2030 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अंदर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का समग्र स्कोर क्या रहा है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2000 मतलब 3.0 जो है उसके अंदर राजस्थान का है, वो स्कोर पूछा है, टोटल स्कोर कितना रहा है? ऑप्शन है 57, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 66। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 60। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का स्कोर रहा है 60, तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 की गणना में कितने गोल स्कोर रखा गया है? राजस्थान के अंदर की बात। एसडीजी इंडिया इंडेक्स तो इंडिया के स्तर पर जारी किया गया था, जिसमें राजस्थान का स्कोर रहा है 60। और राजस्थान का जो एसडीजी इंडेक्स है 3.0, उसके अंदर कितने गोल्स रखे गए हैं? भारत में तो 17 गोल्स रखे गए। अब राजस्थान में कितने गोल्स रखे हैं 3.0 के अंदर, उससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है 9 गोल्स, 3 गोल्स, 14 गोल्स और 17 गोल्स। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 14 गोल्स। ये मिसप्रिंट हो गया, गोल्स हैं यहाँ पर। 14 लक्ष्य यहाँ पर रखे गए हैं। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, ये इसलिए जारी किया गया है क्योंकि पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए 2030 तक एक रणनीति तैयार की गई है, जिसमें हमें भूखमरी, अशिक्षा, बेरोज़गारी इनको ख़त्म करना है, निर्धनता वग़ैरह को। उसके बेस पर इनको जारी किया गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का कौन-सा जिला सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है? 3.0 में राजस्थान का कौन-सा जिला सबसे टॉप पर रहा है? ऑप्शन ए कोटा, उदयपुर, अलवर और जयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर जो है उसने 3.0 के अंदर सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है आज की सीरीज़ में से, आने वाली सभी परीक्षाओं में। 5वां क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन है बस्सी जयपुर, शाहपुरा जयपुर, चाकसू जयपुर, बगरू जयपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है चाकसू जयपुर। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही जवाब है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा जो है, वो चाकसू जयपुर के अंदर खोला जाएगा, नए बजट 2023-24 के अनुसार। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार कितने दिवस का रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा चलता है गाँवों के अंदर और शहरों के अंदर चलाई गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
इसके अंदर प्रति परिवार कितने रोजगार दिवस दिए गए हैं? ऑप्शन है 100 दिवस, 150 दिवस, 125 दिवस और 120 दिवस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 125 दिवस। 125 डेज इसके अंदर दिए गए हैं। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। नरेगा के अंदर भी नए बजट 2023-24 के अंदर 25 अतिरिक्त दिवस, जो 100 दिवस कंप्लीट कर लेगा उसको 25 अतिरिक्त दिवस देने का प्रावधान किया गया है, तो वहां पर भी ये संख्या बढ़कर 125 हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। बजट 2023-24 के अंतर्गत पेंशन राशि में कितने प्रतिशत स्वतः वार्षिक वृद्धि किए जाने की घोषणा की गई? बजट 2023 के अंदर पेंशन राशि में हर साल कितने परसेंट वार्षिक वृद्धि की घोषणा की गई? ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और 25%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी 15%। ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब हर साल आपका जो ग्रामीण क्षेत्रों में या सभी व्यक्तियों को जिस प्रकार की भी पेंशन दी जाती है उनके अंदर 15% राशि हर साल वृद्धि किए जाने का प्रावधान 2000 बजट 23-24 के बजट में किया गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है 23-24 में। ऑप्शन है जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, संभागीय स्तर पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जिला स्तर पर। हर जिले के अंदर एक रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पर। राज्य के गिग वर्कर्स के लिए कौन सा एक्ट लाया जाएगा? ऑप्शन है गिग वर्कर्स एक्ट, गिग वर्कर्स सिक्योरिटी एक्ट, गिग वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। ये गिग वर्कर्स के लिए एक नया एक्ट लाने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है पंजीकृत श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और एक व दो दोनों। तो बाय मिस्टेक तीसरे में भी पंजीकृत श्रमिक यहाँ पर अश्रमिक था, लेकिन यहाँ पर श्रमिक हो गया तो अश्रमिक आएगा यहाँ पर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है वो पंजीकृत श्रमिकों के लिए और स्ट्रीट वेंडर दोनों के लिए बनाई गई है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। उपभोक्ताओं के हितों के लिए राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर। इस प्रश्न का सही आंसर है जयपुर। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। उपभोक्ताओं के हितों के लिए राज्य स्तरीय एक फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर की स्थापना जयपुर के अंदर की। ये सीधे डाटाबेस क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए अपन को इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे उठाकर एज इट इज पूछे जाएंगे आने वाली परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि कोष की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है 100 करोड़, 20 करोड़, 75 करोड़ और 200 करोड़। इस प्रश्न का सही आंसर है 100 करोड़। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। वाल्मीकि कोष की राशि को बढ़ाकर अब 100 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत मजदूर के हॉस्पिटलाइज्ड होने पर कितने दिन तक बिना किसी प्रार्थना पत्र के सहायता दी जाएगी? ऑप्शन है 15 दिन, 7 दिन, 5 दिन और 20 दिन। इस प्रश्न का सही आंसर है 7 दिन तक। अगर कोई श्रमिक हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसको बिना किसी प्रार्थना पत्र की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बजट 2023-24 के अंतर्गत पर्यटन विकास कोष की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पर्यटन विकास कोष की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है 2023-24 के बजट में? ऑप्शन है 1000 करोड़, ऑप्शन बी है 2000 करोड़, ऑप्शन सी है 1500 करोड़, ऑप्शन डी है 2500 करोड़। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है 1500 करोड़। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। पर्यटन विकास कोष की सीमा को बढ़ाकर 1500 करोड़ इसके अंतर्गत नए बजट में कर दिया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, TOFR
कार्यक्रम के तहत कितने पौधे उपलब्ध कराए जाएँगे? ऑप्शन ए 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़ और 10 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब है 5 करोड़ पौधे टीओएफआर के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएँगे। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। इस प्रश्न को आप किसी भी लिखित परीक्षा के अंदर एज़ ए फैक्ट डाल सकते हो। टीओएफआर कार्यक्रम या इसको सीधे टीओएफआर कार्यक्रम का संबंध किससे है, ये भी पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड और अन्य कथन देकर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लाइक। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है? अपन को ये देखना है। ऑप्शन ए, इस योजना के तहत सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला होने की स्थिति में 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत आगामी वर्ष 2500 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। अब ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इनमें से कुछ भी असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? इन स्थानों में से उस स्थान का चयन करना है जिसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रावधान बजट में किया गया है। ऑप्शन है आमेर जयपुर, जसवंत थड़ा जोधपुर, गेटौर जयपुर, जगत मंदिर उदयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है आमेर जयपुर। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब है, बिल्कुल सटीक जवाब है। इसको आमेर जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रावधान बजट में किया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में किस स्थान को विकसित किया जाएगा? इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में ऑप्शन ए है बंदबारेटा भरतपुर, पानौता बांध जयपुर, हेमावास पाली और उपयुक्त सभी। इन सभी स्थानों को इको टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो अपन को ध्यान रखना है बंदबारेटा, कानोता बांध और हेमावास पाली, इन तीनों जगहों को इको टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करने का प्रावधान बजट में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में शुरू की जाएगी? ऑप्शन है 13, 16, 11 और 12। इस प्रश्न का सही जवाब है 13 जिलों के अंदर ये परियोजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत लोक कलाकारों को कितनी राशि यंत्र उपकरण क्रय करने के लिए दी जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लाइक क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10,000, 5,000, 15,000 और 20,000। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो लोक कलाएं हैं गाँवों के अंदर जो अभी भी थोड़ी बहुत बची कुची है, उन कलाकारों को संरक्षण देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि वो अपनी इस सहायता राशि से यंत्र और उपकरणों को खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है चूरू, सवाई माधोपुर, सीकर और जयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना चूरू के अंदर की जाएगी। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना के तहत कितने किसानों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा? किसानों की संख्या पूछी गई, कितने किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा? ऑप्शन है 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 7 लाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5 लाख। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस स्कीम के तहत राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना के तहत 5 लाख किसानों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान देने का सरकार ने प्रावधान नए बजट के अंदर जोड़ा है। अब है हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अंदर, क्योंकि पिछले साल लंपी स्किन डिजीज एलएसडी काफी चर्चा में रही थी, उसके संबंध में क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में लंपी रोग से दुधारू गौवंश की मृत्यु होने पर प्रति गाय कितनी सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा बजट में की गई थी? ऑप्शन है 50,000, 40,000, 30,000, 20,000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 40,000 रुपए की सहायता राशि इसके तहत देने का प्रावधान किया गया है। और ये एक मुफ्त रूप में डीबीटी के माध्यम से सभी जो किसान लोग थे जिन्होंने गोवंश पाल रखा था और इस रोग से ग्रस्त थे एलएसडी से,
उन सभी के खातों में इसको ट्रांसफ़र किया जा चुका है, ये लाभान्वित हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस वर्ष कितने श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? ऑप्शन है 20,000, 15,000, 10,000 और 7,000। इस प्रश्न का सही आंसर है 20,000 व्यक्तियों को इस बार म जो है तीर्थ यात्रा कराए जाने का प्रावधान इस स्कीम के अंदर है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिला है 20,000 व्यक्ति। अब हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित हैं? ये प्रश्न है। एक तरफ वन्यजीव के नाम है और दूसरी तरफ संरक्षण स्थल है। ऊर्जा किचन जोधपुर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। घड़ियाल पालीघाट सवाई माधोपुर, ये भी बिल्कुल सही है। गोडावण राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध लेपर्ड कंजर्वेशन से नहीं है? लेपर्ड कंजर्वेशन से ऑप्शन है केवड़ा किनाल उदयपुर, रामगढ़ विसदारी बूंदी, बीड़ पापड़ जयपुर और ली टाटगढ़ राजसमंद। इस प्रश्न का सही आंसर है रामगढ़ विसदारी बूंदी। इससे इसका संबंध लेपर्ड कंजर्वेशन से नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी केवड़ा किनाल उदयपुर का, बीड़ पापड़ जयपुर का और टाटगढ़ रावली अभयारण्य का इन का संबंध लेपर्ड कंजर्वेशन से माना जाता है। रामगढ़ विस्तारी में लेपर्ड कंजर्वेशन से रिलेटेड हम जगह नहीं देखते। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। बजट 2023-24 के अंतर्गत इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 1500, 1000, 5000 और 2000। इस प्रश्न का सही जवाब है 2000 रसोइयों की संख्या कर दी गई। पहले 1000 थी, अब इनको बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब इंदिरा रसोई जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी अपनी सप्लाई शुरू करेगी, ऐसा एक प्रावधान इस बजट के अंदर जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन है अजमेर कोटा, पाली राजसमंद, बीकानेर बाड़मेर और जयपुर जोधपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है जयपुर जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जयपुर जोधपुर के अंदर ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में कितने सरस मित्र नियुक्त किए जाएंगे? ऑप्शन है 500, 10,000, 1,000 और 300। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर 1,000 सरस मित्र नियुक्त करने का प्रावधान बजट के अंदर जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कृषि बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की नवीनतम तकनीक के अध्ययन के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा? ऑप्शन है 100, 5,000, 1,000 और 500। इस प्रश्न का सही आंसर है 5,000 युवाओं को भेजने का प्रावधान इसके अंदर बजट में किया गया है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आज की क्लास हमारी संपन्न होती है। मेरा आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैंने ये सभी समाज और धर्म के व्यक्तियों की और उन बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाया है, जो व्यक्ति वास्तव में ही परेशान हैं, कोचिंग संस्थानों में अपने पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नोट्स वगैरह में पैसे बर्बाद नहीं कर सकते, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़कर इन सभी स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आज अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूँगा, जिसके अंदर मैं खुद के जो नोट्स हैं, उनको डालूँगा ताकि आप इनसे बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। आज आपने मुझे धैर्य से सुना, इन क्वेश्चनों का अभ्यास किया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।